आप सभी का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। और आज यह किसान भाई हमारे जलगांव के कंपनी में आए थे। आप सभी को मालूम है कि अभी की जो परिस्थिति है वो बहुत मतलब ख़राब हो गई है कि सबने फसल लगवाई थी और बारिश चली गई है। तो हर कोई किसान अभी यह दुविधा में है कि वो फसल को बचाए कैसे। तो यह किसान भाई के सामने भी वही प्रॉब्लम था कि इनके पास अभी बारिश चली गई है और उसी के वजह से इनको अर्जेंट में कोई सिंचाई करने का तरीका चाहिए था। तो थोड़ा सा आपका नाम और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम अन्ना साहेब रामराव फलके है। मैं टेम्बुर्नी तालुका जाफराबाद जिला जालना से आया हूँ। ओके। हाँ। तो कैसे सुबह निकले थे आप? हाँ, सुबह शायद 200-250 किलोमीटर आ जाएगा आपका गांव। 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर। 40-45 किलोमीटर। तो आपने वहाँ पे कौन सी फसल लगवाई है? हमने मक्का लगवाई है। ओके। हाँ, तो मक्का है, कपास आपको है। अब भी मतलब इतना ऐसा कैसे आया मन में कि अब भी रेनगन खरीदना चाहिए हमारी हीरा की? नहीं, तुम्हारी हीरा के वीडियो तो हमने यूट्यूब पे बहुत देखे तुम्हारे। बराबर। और जो एडजस्टमेंट है इतना ही रखने का, और जो स्प्रे रहता तुम्हारा स्पीड वो भी थोड़ा अलग है। अलग है। हाँ, कि जिससे फसल को कोई नुकसान नहीं होंगे नीचे। बराबर। हाँ, उसी वजह से मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो रेनगन कई है। हाँ हाँ। लेकिन पहले क्या होता था कि कोई गांव का बड़ा आदमी है, किसान है, तो वो रेनगन लेके आता था, रेनगन लगवाता था। ये सच अनुभव है। हाँ हाँ। हर तालुके में एक भी तो किसान ऐसा मिल जाएगा कि उसने रेनगन लगवाई। हाँ, बराबर। सही बात। और बाद में रेनगन काम नहीं करती, रेनगन की वजह से पाइपलाइन फट जाती है या फसल को मार बैठती है, ये कोई भी एक कारण रहता था और रेनगन लेके कोने में रख देता था। और इसी के कारण हमने सभी किसान भाइयों को पहले दिन से यह बोला है कि आप बड़ी रेनगन मत लो। हाँ, सही बात है। आप छोटी रेनगन लो। क्योंकि बड़ी रेनगन में क्या दिक्कत आती है, बाकी सब कंपनियां बड़ी रेनगन प्रमोट करती है। तो बड़ी रेनगन में क्या हो जाता है कि उसको ज्यादा प्रेशर लगता है, अपनी पाइपलाइन उतनी दमदार नहीं रहती है, फसल को मार बैठती है। तो छोटी जो हमारी 1.25 इंची रेनगन है उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने ऐसा क्या देखा और अलग, मतलब आप यहाँ पे खुद क्यों आए? आप माल मंगवा भी तो सकते थे। हमने कल कॉल किया था आपके स्टाफ को। बराबर। उन्होंने बोला भी कि अगर आप नहीं आ सकते तो हम ट्रांसपोर्ट से जालना भेज देंगे। 500 रुपये आपको खर्चा आ जाएगा। तो हमने सोचा घर पे बैठ के चलो कुछ तो देख के आ जाएंगे। भले हमारे 1000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, फिर भी हम गाड़ी लेके आए इधर से। और आपके तुरंत देखने के बाद, इतनी जल्दी देखने के बाद भी हमारे समझ में आ गया कि अच्छा है करके। फिर वहाँ से कैसा वो कुरियर से आ जाता, आने के बाद हमारे को पता नहीं चलता, फिर हम आपको कॉल पे परेशान करते, वो ऐसा बैठाना, वैसा करना है, ये करना ऐसा। तो अभी आप ये कौन से पाइपलाइन पे लगवाने वाले हो? नहीं, हमारी पाइपलाइन बोले तो हमारे पास तुषार का सेट है, जो पुराना सिंचाई आती है। हाँ, आती है। 30 पाइप 8 नोजल वो आपके पास है। तो वो पाइपलाइन के ऊपर आप इसको बैठाने वाले। हाँ। मोटर कितनी HP की है? 5। ओके। हाँ। तो 5 HP पे आप शायद एक रेनगन खरीदने वाले। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा बाईपास पहले निकाल लेना। हमारे पास जो है तो हमने वो कृषि खाते से तालाब लिए हुए। ओके, खेत तालाब लिए हुए, तो वो हमने ऊपर लिए। ओके। हाँ, वो ऊंचाई पे लिए, तो यहाँ से मोटर चालू करके हमारा पानी सीधा उसके अंदर चल जाता। बराबर। उधर से हम उसको सेट करेंगे, उधर से वापस दूसरी मोटर लगा के पानी नहीं, ये इधर से पानी चला जाता है ना, वहाँ एक कॉक लगाया हमने, वो हम कम एडजस्ट करेंगे। जितना इसको प्रेशर मिलता है उतना दे देंगे, बाकी पानी तालाब में जाएगा। मतलब हाँ। किसान भाई का कहना क्या है कि बाईपास करने की जगह उनका क्या कहना है कि भाई मोटर से जितना पानी लिफ्ट हो रहा है उतना सीधा तालाब से जोड़ा है, जितना इधर लगेगा उतना इधर ले लेंगे, बाकी तालाब बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा पर्याय है। तो अभी जो मक्के के ऊपर पिछले साल में, उसके पिछले साल वो अड़ी आई थी, कीड़ा आया था। हाँ, तो इस बार क्या परिस्थिति आपके तरफ? नहीं, इस बार हमने तो उसको स्प्रे किया है। हाँ। और रेनगन से तो हमारा ख्याल ऐसा है कि ऊपर से पानी अगर उसके ऊपर गिरेगा तो वो फ्रेश भी हो जाएगा, और रोड के साइड पे जो हमारी खेती है, जो धूल मिट्टी उसके ऊपर बैठती है वो भी निकल जाएंगी। और जो अपना नाइट्रोजन अगर उसको मिलता है वो बारिश के ऊपर से पौधे को मिलेगा। ऊपर के सतह पे जो नाइट्रोजन है वो भी उसके साथ नीचे आते हैं, तो फसल को काफी ज्यादा फायदा हो जाए। और नीचे से क्या है, पानी अगर इधर से दे दिया भी अपने, तो अंदर जाके बहुत परेशानी हो जाती है। वो अंदर जाना, कहाँ रुकता है पानी, कहाँ नहीं जाता है, उसी वजह से इसके कैसे ऊपर से
मिल जाएगा। बराबर। तो आपने कल हमारे इंजीनियर को कॉल किया, तो उनका नॉलेज आपको कैसे लगा? नहीं, एकदम अच्छा लगा। वो उन्होंने बोला भी है, हमारे सब तरह से उन्होंने मदद भी की है कि हमारा पैसा भी बच जाए, अगर आप उधर रुक सकते तो हम भेज भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मगर हमने जीत के कि हमारा 1000 रुपये चला जाएगा, मगर हम देखेंगे। हमको भी मतलब इस हिसाब से मुलाकात हुई, नहीं तो अपनी मुलाकात नहीं। मैंने आपसे यूट्यूब पे और बहुत से, मेरे ख्याल से यहाँ के पता नहीं, मगर वो तुमने एक छोटा सा फूल का पौधा भी रखा था। हाँ, यहाँ पे किया था वो। हाँ, गुलाब के पौधे रखे, रेनगन चलाया था वो, और ये समझाने की कोशिश की थी कि यह रेनगन की वजह से कोई भी फसल को मार नहीं बैठता। हाँ, और वो तुम्हारा मेरे ख्याल से चेन्नई या हैदराबाद से कोई आदमी आया था, प्रोफेसर आए थे, नाइट्रोजन के ऊपर बात की थी। सही बात है। वो नाइट्रोजन की वजह से, और वो उधर से यहाँ देखने के लिए आए, तब मेरे ख्याल से मैं तो उतने दूर से आए, तो हम तो 140 किलोमीटर है। हाँ, तो देख के आने का इस वजह से, और लेना का हीरा का ये। वैसे तो हमने वो जालने में देखा, और भी दिखा रहे थे कुछ, पर मगर वो दिल नहीं बैठता उसके ऊपर कि ये ले करके ऐसा है। बराबर। हाँ। तो अभी आपको रेनगन के बारे में कोई टेक्निकल सवाल आपके मन में बाकी नहीं, जो जवाब मेरा इंजीनियर ने दिया जो भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके आधा पौन घंटा, मतलब यहाँ आने का ये फायदा है कि यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलती है। हाँ, और उसके वो तो देखिए, मगर ये भी जो तुम्हारे बाजू के ये ड्रिप है छोटे, हमारे नया तो इसके वर्षा स्प्रिंकलर, तो ये भी हमने पाइप वगैरह देखे, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी, और ये भी अच्छा लगा है। तो हमारा का जो है, जो धनिया बोलते हैं, जो अपन जो कोथंबीर बोलते हैं, कोथंबीर और जो मेथी रहती है, उसको हमारे को कम से कम 1-2 एकड़ में लगाने का है वो। तो उसी वजह से ये भी हम कम से कम ये 10-15 दिन या महीने में ये भी हम लेके जाने वाले खुद आके। हमारे को ट्रांसपोर्ट का कुछ इतना ये नहीं है, पैसे लगेंगे चलेंगे, मगर क्वालिटी अच्छी दिख रही है हमारे को। वैसा था हमारे को उधर भी मिल जाएगा, मगर लेकर यही से जाने का हमारा। तो अभी आपको ये पूछना था कि आपने उधर की भी कुछ प्रोडक्ट देखे, इधर के भी कुछ प्रोडक्ट देखे, तो आपको ज़्यादा फर्क क्या दिखा? नहीं, जो बाहर के प्रोडक्ट हमने देखे ना, समझो यो 25 इंच का जो तुम्हारा पाइप है, तो वो बहुत ही हल्का है, पतला है, और पता नहीं ऐसा लगता है कि वो हवा से भी उड़ जाएगा। बराबर। हाँ, और ये जो तुम्हारा देख रहे हैं ना, तो उसका वेट भी ज़्यादा अच्छा है, और क्वालिटी तो ऊपर से तो हमारे को अच्छी दिख रही है। बराबर। क्योंकि मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये फर्क क्यों दिखा, वो भी बता देता हूँ कि जो लोग 25 mm का पाइप बनाते हैं, तो उन्होंने आधा अधूरा सोचा है। उनको ये मालूम ही नहीं कि 25 mm का पाइप कहाँ पे यूज होने वाला है। उनको ये पता ना होने से उन्होंने वो बन गया। लेकिन मुझे क्या है कि मालूम है कि ये 25 mm का पाइप कोई साधारण किसान यूज करेगा नहीं। ये हमारा जो स्प्रिंकलर है, तुषार सिंचन है, उसमें ही जाने वाला है। तो कोई भी कंपनी का स्प्रिंकलर सिंचन रहे, उसको प्रेशर तो लगना है, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg तक प्रेशर काम लगने वाला है। तो उस हिसाब से बनाने के पहले ये चीज हमने सोची, इसके लिए इसको वजन दिया है। हाँ, वही ना। तो अभी आपको मतलब यहाँ पे आए, आपने सब देखा, इंजीनियर से बात किया, तो अभी कई किसान भाइयों का क्या होता है कि कोई झांसी से, कोई कश्मीर से, कोई उड़ीसा से, तो वो बोलते हैं इतना लंबा हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी कोरोना का भी कार है, सब रिस्ट्रिक्शन लागू है। तो उनको ऐसा मन में डर सताता है कि कोई लोग मतलब हम पैसा डालेंगे, माल आएगा नहीं आएगा। तो इसके ऊपर अभी आपको कुछ कॉन्फिडेंस है कि हम कॉन्फिडेंस है भेजेंगे लोगों को माल? बिल्कुल। तो आपके यहाँ आने से हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। जो स्टाफ से बात हुई, इससे लगता है ये तो मार्केट में सोचने वाली बात है। पैसा तो अगर कुछ में डाला भी, तो अगर आएगा नहीं आएगा तो वो तो सोचने वाली बात है, मगर यहाँ आने से तो वो भी डर निकल गया। मतलब मैं सभी किसान भाइयों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ठग है, कि जो पैसा ले लेते हैं, माल नहीं भेजते हैं, उनको आप बहुत आसानी से पकड़ में ला सकते हैं। कैसे कि उनका कोई भी करंट अकाउंट नहीं रहता है। वो जब कभी बोलेंगे पैसा डालो, तो सेविंग अकाउंट में डालने का बोलेंगे। तो करंट अकाउंट ऐसा सबको नहीं मिलता है, बैंक के भी सब प्रोसीजर रहती है। तो वहाँ पे एक पकड़ में आपको आ सकता है कि कौन ठग है, कौन अच्छा है। दूसरा कि वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आओ और देखो हमारा ऑफिस, क्योंकि उनका ऑफिस है ही नहीं। सही बात है। वो अपने घर से या कई मोहल्ले से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम बिंदास लोगों को बोलते हैं कि आप आओ, देखो, बात करो, समझ लो। अगर 10, 15, 20 कस्टमर साथ में आएंगे, तो उनका भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज कर सकते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे। और यह चीज़ें हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मतलब आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कई किसान क्या बोलते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी भेजो। तो
कैश ऑन डिलीवरी मतलब क्या कि भैया हम पहले पैसा नहीं डालेंगे, आप चीज़ यहाँ पे भेजो, हाँ। हम तब पैसा देंगे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पहले कुछ ट्रांसपोर्टर वो सुविधा देते थे, लेकिन अभी जीएसटी के बाद उनको नहीं दिया जाता है। और मान लीजिए कि हमने कैश ऑन डिलीवरी या कोई भी कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी भेज भी दिया, फिर वो इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेजे या कोई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजे, तो जब कभी आपके यहाँ माल आएगा तो वो डिलीवरी बॉय क्या बोलता है, पहले पैसा दो फिर माल आप बाद में कब्जे में लो। अभी पैसा लेने के बाद अगर मान लीजिए वहां पे वो माल कुछ कम ज्यादा भी निकला, गलत भी निकला, तो भी डिलीवरी बॉय क्या बोलेगा, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कंपनी से कांटेक्ट करो। सही बात। और ये बाकी कंपनियां भी करती है, ठीक है। और बाद में हमसे ही कांटेक्ट करके हमको ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो फिर पहले ही हमारे ऊपर भरोसा रखने में क्या दिक्कत है। मतलब आपने अभी ऑनलाइन कंपनी से कुछ माल मंगवाया भी और उसमें कुछ गलत भी निकलता है तो आपको वापस कंप्लेंट रजिस्टर करवानी पड़ती है और दूसरा कुरियर बॉय आके वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देता है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे तरफ ये प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि बाकी जो ऑनलाइन कंपनियां है उसके जैसा हम इन्वेंट्री मॉडल पे किसी के भरोसे काम नहीं करते। हम कोई दुकानदार को नहीं बोलते कि आपको माल भेजो, जो भी माल भेजना है वो हमारे कंपनी में से निकलेगा, तो हमने तो चेक किया हुआ है क्या सही बराबर। और इसके उपरांत भी अगर आपके पास माल में कोई गड़बड़ होती है तो हम सभी कस्टमर को क्या बोलते हैं कि जब भी आप माल खोलेंगे ऐसा सामने कैमरा रखो और कैमरा के सामने खोलो। तो जब भी इसको हम बॉक्स ओपनिंग वीडियो बोलते हैं। हाँ, तो बॉक्स ओपनिंग वीडियो में अगर कुछ चीज़ गलत दिख रही है तो तुरंत उसको अप्रूव हो जाता है। सही बात है। तो बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको अभी आपके तरफ जो बारिश कितना गिरी या गिरी नहीं, बारिश पहले अच्छी थी मगर अब कम है। हाँ तो, कम है बोला, नहीं में जमा है। तो अगर मान लीजिए अभी बारिश नहीं भी गिरी इस साल या कम गिरी, तो आपके तरफ जो पानी है वो आपको सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, इस साल के लिए 1 साल तो नहीं है मगर 3-4 महीने निकले ये क्रॉप निकल जाएगा। ये क्रॉप निकल जाएगा। तो आपने अभी जो मक्का लगवाया है, तो मक्का ही क्यों लगवाया, क्योंकि आपके एरिया में शायद मिर्च भी ज़्यादा लगती है। हाँ मिर्च भी ज़्यादा लगती है, कपास भी ज़्यादा है, मगर हमारा थोड़ा सा अलग सोच है उसमें, क्योंकि अगर फीड में थोड़ा पोल्ट्री में भी काम करने का है, थोड़ा गोट फार्म में भी काम करने का है, तो उनका भी चारा जो है तो हम ये काम में आ जाएगा। ये काम में आ जाएगा। तो इसी के साथ में यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि हमने यहाँ पे जो इंटरव्यू किया, मुलाकात की, उससे आपको भी कुछ फ़ायदा मिला होगा। और अगर आपको हमारे कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो जो नंबर मैंने नीचे दिए गए हैं वो नंबर पे आप कॉल करो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हमारे इंजीनियर वहाँ आप पे उपलब्ध रहते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट स्वरूप में पूछो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।